नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम वीट का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले अगर 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 5 महीने में अगर मूवमेंट की बात करें तो जबरदस्त तरीके से वीट में मूवमेंट आते हुए देखा। पिछले 5 महीने से पहले की अगर हम बात करें तो जुलाई से लेकर जनवरी तक हमने एक जबरदस्त तेजी देखी। जनवरी के एंड से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो 14% का फॉल भी आते हुए देखा, बट कुल मिलाकर पिछले 1 साल में 10.5% की तेजी हमने वीट में देखी है। नो डाउट पिछले साल वॉर के चलते, रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते सप्लाई अनसर्टेनिटी पूरे ग्लोबल मार्केट में बन चुकी थी। हमने देखा इंडिया एक्सपोर्ट करना चालू कर चुका था और जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में लॉजिस्टिक इशू था, प्राइजेस में एक जबरदस्त तेजी हमने इंटरनेशनल में बनती हुई दिखी और डोमेस्टिक में भी बनती हुई दिखी। इनफैक्ट डोमेस्टिक में तो ऐसी सिचुएशन थी कि खाली 2023 स्टार्ट होते होते ही हमने 2900 का भाव बढ़कर लगभग 3250 का लेवल छूते हुए दिखा। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ, ग्लोबल मार्केट में लॉजिस्टिक इशू इंप्रूव हुए, जिसके चलते फरवरी, मार्च और अप्रैल स्टार्ट होते होते हमने प्राइजेस को लगभग 2250 का लेवल छूते हुए देखा। बट जिस ढंग से हम देखते हैं प्लास्टिक के बॉल को पानी में दबाने के बाद छोड़ते हैं तो एक उछाल तो आता ही है। तो सिमिलरली हमने देखा है कि वीट के प्राइजेस में एक उछाल आना चालू है, जो 2250 से उछलकर 2500 का लेवल दिखा दिया है। पिछले 1 महीने में लगभग 8.5% की तेजी और पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 4% की तेजी हमने वीट के प्राइजेस में देखी है और इस वक्त भी वीट 2500 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो एक कंप्लीट 360 डिग्री आइडिया आ जाता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो प्राइजेस ने मई मंथ में लगभग 9% की तेजी देखी, जिस ढंग से डिमांड जो है स्टॉकिस्ट से और मिलर से वो मजबूत दिखी थी। सेंट्रल ने भी करीबन 262 लाख टन के आसपास का वीट पे बाइंग की है। सो फार अगर हम देखें एमएसपी पे बाइंग की है। वीट की जो एमएसपी है रबी क्रॉप की मार्केटिंग ईयर 23-24 की, यहाँ पे हम इसको इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं 110 रुपए पर क्विंटल, जो 2125 हो चुका है। इसकी वजह से सेंटीमेंट भी काफी इंप्रूव है। वहीं सेंट्रल के जो पूल स्टॉक है वो 15 साल के लो पे पहुंच चुके हैं। पिछले साल हमने काफी जबरदस्त एक्सपोर्ट्स किए थे, जिसके चलते इन्वेंट्रीज काफी कम हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखें तो एक्सेसिव रेन की वजह से काफी जगह डैमेज हुआ, खास करके चाइना की अगर बात करते हैं। बट इसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम थी और भाव में सपोर्ट बना हुआ था। और भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे 23-24 में इंडिया का जो कंजम्पशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। होरेगा इंडस्ट्री में डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है। रशिया भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 11% का डिक्लाइन प्रोडक्शन में रह सकता है, क्योंकि एरिया रिड्यूस हुआ है, यील्ड में ड्रॉप है। वहीं यूक्रेन में भी युद्ध के चलते अगर हम देखें तो प्रोडक्शन फोरकास्ट कम बताया जा रहा है 20% से। इसका असर जो आएगा वो अब अगले 6-8 महीने में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ग्लोबल वीट का कंजम्पशन जो है वो अभी भी पॉजिटिव बता रहा है, करीबन 789.5 मिलियन टन, जो पिछली बार के मुकाबले 2.9 मिलियन टन से ज्यादा रहेगा। वहीं ग्लोबल वीट स्टॉक्स की अगर बात करें तो वो कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये सभी कारण की वजह से वीट में आने वाले दिनों में तेजी का रुख तो कंटिन्यू रहेगा। वहीं कुछ कंसर्न्स भी है, हम बोल सकते हैं वीकनेस और थ्रेट भी बना हुआ है। जैसे मार्केटिंग एरिया 22-23 के कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल थोड़ा ड्रॉप दिखा रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं एमपी ने स्टॉप किया है मूवमेंट ऑफ चना मस्टर्ड वीट बाय प्राइवेट प्लेयर। टोटल अराइवल इस बार जो सीजन में रही है वो 7.32% से बढ़ा है। गवर्नमेंट वॉन्ट रिलीज वीट इन ओपन मार्केट, जिसकी वजह से भी मार्केट को थोड़ा सेंटिमेंटल सपोर्ट मिला है। इंडिया का जो स्टॉक एंटिसिपेट कर रहे हैं वो राइज होता हुआ दिख रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी वजह क्योंकि एक्सपोर्ट बैन हो गया, इसकी वजह से डोमेस्टिक में माल कंटिन्यू अवेलेबल है। वहीं 22-23 की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 110 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। अगर एक्सपोर्ट ओपन नहीं हुआ तो डेफिनेटली इंडिया में अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, हायर देन इजीली एक्सपेक्टेड यील्ड है। डिस्पाइट वेदर में जो खराबी आई है उसके बावजूद भी यील्ड में ज़्यादा कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट भी अनलाइकली टू रिमूव द एक्सपोर्ट बैन अभी तक निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सामने इलेक्शन भी है और एलिनो का कंसर्न भी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेगी नहीं। 23-24 में इंडिया का जो एंडिंग स्टॉक होना है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23-24 में ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फोरकास्ट किया जा रहा है 789.8 मिलियन टन के आसपास रहेगा, जो करीबन 1.5 मिलियन टन से ज़्यादा बताया जा रहा है। डिस्पाइट
कि यूक्रेन और रशिया के बीच में हमने जो कंसर्न्स देखे हैं उसकी वजह से वहाँ पे यील्ड में ड्रॉप आ रही है। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो मई मंथ में हमने करीबन 9% की एक अच्छी बड़ी तेजी आती हुई देखी है। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमेशा तेजी का ही रहा है। इनफैक्ट पिछले साल भी अगर हम देखें तो जून, जुलाई, अगस्त कंसिस्टेंटली तेजी दिखा है। तो ग्लोबल मार्केट में अब हम देख रहे हैं कि डिमांड धीरे-धीरे इंप्रूव होती जा रही है, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। चार्टिकली अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2021 में से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच में हमने 20 से 21 के बीच में प्राइसेस को 1751 का एक लो लगते हुए देखा। डबल बॉटम के बाद मार्केट में ऐसी तेजी आई क्योंकि 2022 के अंदर जो लड़ाई के चलते ग्लोबल मार्केट में वीट की जो शॉर्टेज बनी थी टेम्पररी, ये एक अपलिफ्ट कर गया और भाव को हमने 3250 का लेवल लगभग जनवरी 2023 में बनते हुए देखा। सिंस देन गवर्नमेंट भी हरकत में आई, लॉजिस्टिक इशू भी रिजॉल्व हुआ और प्राइसेस ने गिरकर 200 मूविंग एवरेज के करीब का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। करीबन 2250 का इस वक्त भी मूविंग एवरेज 200 का 2200 के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को दे पा रहा है। 2200 का 2300 का लेवल भी एक ऐसा लेवल है क्योंकि 2020 में भी हमने देखा था प्राइसेस 2330-40 का लेवल छूने के बाद गिरावट आई। अप्रैल 2022 के अंदर भी हमने इनिशियली 2350 का लेवल छुआ, फिर गिरावट आई। लेकिन जुलाई 2022 से हमने देखा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और प्राइसेस ऊपर में 3250 मारा है। तो एज ऑफ नाउ रिसेंटली भी हमने देखा कि 2250 से 2350 का सपोर्ट लेके मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है। इचिमिको क्लाउड अभी भी रेड है, बट स्मार्ट रिकवरी है। सामने 50 मूविंग एवरेज है जो करीबन 2600 के आसपास का लेवल रहेगा। तो 2580 से 2600 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर ये तोड़ता है तो डेफिनेटली हम आगे भी तेजी देखते हैं, जो ऊपर में 2900 का लेवल भी दिखा दे। बट टाइमिंग इमीडिएटली 50 और 200 मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए वीट के अंदर। आगे कंजम्पशन और ग्लोबल मार्केट में भी पोजीशन टाइट रहेगी, जिसकी वजह से भाव में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो ओवरऑल वीट में बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।